अगर किसी ने आपको हल्का समझ लिया है तो आज की ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि यही वीडियो आपको वो शांत ताकत देगी जिससे वही इंसान आपकी खामोशी से डरने लगेगा। देखिए, कभी कभी जीत बोलने से नहीं मिलती, जीत मिलती है अपने भीतर बदलने से। और जब इंसान बिना शोर किए बदलता है तो सामने वाले की सोच अंदर से हिलने लगती है। आज मैं आपको वे 6 शांत कदम बताने वाली हूँ जिनसे आपकी कीमत किसी के दिल में वैसे ही लौटती है जैसे अंधेरे में एक धीमी रोशनी। अगर आपने ये 6 कदम धैर्य से सुन लिए तो आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब बिना एक क्षण गवाए पॉइंट 1 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपके असली बदलाव की। पॉइंट 1, जब आपकी बातों की कीमत खत्म हो जाए वहीं से आपकी खामोशी असर करना शुरू करती है। देखिए, जिंदगी का एक बहुत पुराना और बहुत गहरा नियम है, इंसान वही चीज़ हल्की समझता है जो हमेशा उसके पास मौजूद रहती है, जो हर बार बात समझा दे, हर छोटी गलती पर नरमी से समझा दे, हर गलतफहमी को दिल से साफ कर दे और फिर भी हमेशा वहीं रहे। ऐसा इंसान धीरे धीरे सामने वाले की नज़र में आसान बन जाता है, और जब कोई आपको आसान समझने लगे उसी पल से आपकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान की फितरत यही है, जो चीज़ हर समय दिखती रहे उसकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। जब सामने वाला ये मान लेता है कि आप हर हाल में बोलेंगे, हर हाल में समझाएंगे, हर हाल में साथ खड़े रहेंगे, तब धीरे धीरे आपकी बातों की कीमत खत्म होने लगती है। आप उसकी गलती पर बोलते हैं, दर्द सहकर भी समझाते हैं, हर गलतफहमी को धैर्य से साफ करते हैं, लेकिन सामने वाला उसे गंभीरता से ले ही नहीं रहा। तब आपका बोलना उसकी आदत बन जाता है, आपकी ताकत नहीं। असली बदलाव तभी शुरू होता है जब आप पहचान लेते हैं कि आपकी बातों को अब पहले जैसी जगह नहीं मिल रही, और यहीं से एक शांत, गहरे, अंदर से निकले हुए निर्णय का जन्म होता है, बोलना कम कर देना। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी किसी को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं होती, खामोशी अपने मन को बचाने का सबसे समझदार तरीका होती है। जब आपकी आवाज़ किसी की जिंदगी में आदत बन जाए तब आपका शांत हो जाना उसके भीतर गहरा कंपन पैदा कर देता है। पहले वो सोचता है, ये बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है, पहले तो हर बात पे समझाती थी, आज चुप क्यों है। सवाल उठते हैं, हैरानी होती है, और कुछ समय बाद यही चुप्पी उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है, क्योंकि खामोशी उसे उसी से मिलवाती है, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी गलती से। आपने कुछ कहा नहीं, पर आपकी खामोशी उसकी सोच के भीतर एक बहुत गहरा सवाल डाल देती है, क्या मैंने हद पार कर दी। सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जिसने आपको हल्का समझ लिया था। खामोशी बोलती नहीं, खामोशी दिखाती है। ये शांत रहकर सामने वाले की गलती का बोझ उसी पर वापस रख देती है। जब आपकी आवाज़ थम जाती है तब उसकी सोच चलने लगती है। जब आपकी सफाई बंद हो जाती है तब उसे अपने व्यवहार का सच्चा चेहरा दिखाई देने लगता है, और जब आपके शब्द रुक जाते हैं तब आपकी कीमत उसके दिल में वापस लौटने लगती है। आपकी खामोशी उसके लिए कोई दर्पण नहीं, एक एहसास बन जाती है, वही एहसास जो धीरे धीरे उसे बताता है कि जिसे मैं हल्का समझ रहा था वो इंसान असल में शांत भी था और मजबूत भी। इसलिए याद रखिए, जब आपकी बातों की कीमत गिरने लगे तो अपनी आवाज़ कम कर दीजिए, क्योंकि खामोशी वहीं से असर करना शुरू करती है जहां शब्द अपना असर खो देते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट 2 की ओर। अपनी मौजूदगी कम करिए ताकि उसकी सोच बढ़ने लगे। जिंदगी का एक सीधा सच है, इंसान सबसे जल्दी उसी चीज़ की कीमत भूलता है जो उसे बिना मांगे हर समय मिलती रहती है। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं, हर छोटी बात पर साथ खड़े रहते हैं और खुद को हर समय उपलब्ध कर देते हैं, तो सामने वाले के मन में एक हल्की सी आदत बन जाती है, ये तो हमेशा मिलेगा, ये तो समझ ही जाएगा, चाहे जैसा भी बोल दूं ये मान ही लेगा। और जहां आदत बनती है वहीं से सम्मान कम होता है। अब सोचिए, जिस इंसान के लिए आप बार बार आगे बढ़े, दिल से समझा, सहारा दिया, साथ दिया, अगर वही इंसान आपको हल्का समझने लगे तो क्या हर समय उपलब्ध रहना सही था। यही वो जगह है जहां से आपके भीतर एक शांत निर्णय जन्म लेता है, अब थोड़ा रुकना है, थोड़ा पीछे हटना है और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी कम करनी है। मौजूदगी कम करना कोई सजा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई कठोर कदम नहीं, ये अपने मन को राहत देने का तरीका है, खुद को अपनी ही नजरों में फिर से कीमत देने का तरीका है। जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, सामने वाले की सोच जागने लगती है, ये पहले जैसा उपलब्ध क्यों नहीं है, इतना शांत क्यों है, कहीं इसकी जिंदगी अब मेरे बिना भी आगे बढ़ने लगी है। फिर ये सवाल बेचैनी बन जाते हैं। वो चुपचाप देखने लगता है कि आप कब पास रहते हैं, कब दूर, और कब बिल्कुल शांत होकर अपने काम में लगे रहते हैं।
आपके उत्तरों के बदले हुए अंदाज को महसूस करने लगता है, आपकी शांति को अंदर तक अनुभव करता है और यहीं से पहली बार उसके मन में आपकी कीमत वापस जन्म लेती है। क्योंकि कमी दर्द नहीं देती, कमी हमेशा एहसास देती है। वो याद करने लगता है आपकी बातें, आपकी मौजूदगी, आपका साथ, आपकी देखभाल, और धीरे धीरे आपकी यही कमी उसके भीतर एक खाली जगह बना देती है जिसे वो भर नहीं पाता। जो आवाज़ कभी रोज सुनाई देती थी वो शांत हो जाती है, जो मौजूदगी आदत बन चुकी थी वो अनुपस्थिति बन जाती है, और आपकी यही दूरी उसकी सोच को अंदर तक हिला देती है। धीरे धीरे वो समझने लगता है, शायद मैंने कद्र नहीं की, शायद मैंने हल्का लिया, शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर ली। यही समझ सबसे गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि कई बार आपकी उपस्थिति नहीं, आपकी अनुपस्थिति सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है, और यहीं से आपका मूल्य बिना किसी कोशिश के खुद ब खुद वापस ऊपर उठने लगता है। अगर ये पॉइंट आपके भीतर कहीं उतर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि पॉइंट 3 आपके बदलाव को और भी गहराई से समझाएगा। चलिए अब पॉइंट 3 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप जानेंगी कि आपका शांत रूप कैसे किसी के भीतर सबसे गहरा एहसास जगाता है। पॉइंट 3, अपने बदले हुए व्यवहार से सामने वाले को एहसास कराइए, क्योंकि बदलाव ही सबसे बड़ा सच होता है। देखिए, जिंदगी की एक गहरी सच्चाई है, शब्दों की उम्र छोटी होती है लेकिन बदलाव की उम्र बहुत लंबी होती है। कभी कभी आप जितना भी साफ बोल लें, जितना भी प्यार से समझा दें, जितनी भी दिल से कोशिश कर लें, सामने वाला वही सुनता है जो उसकी आदतें और उसकी पुरानी सोच सुनना चाहती हैं। इसीलिए कई बार आप थक कर पूछती हैं, मैं कितनी बार बोलूं, कब तक समझाऊं, क्या ये सच कभी समझेगा? लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया आपकी आवाज़ से नहीं, आपके बदलने से बदलती है। जब तक आप पहले जैसी रहती हैं, पहले जैसी भावुक, पहले जैसी उपलब्ध, पहले जैसी जल्दी टूट जाने वाली, तब तक सामने वाला आपको उसी पुराने नज़रिए से देखता है। लेकिन जिस दिन आपका व्यवहार बदलना शुरू होता है, उसी दिन उसकी सोच अंदर से हिलने लगती है। सोचिए, पहले आप हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देती थीं, उसका रवैया थोड़ा भी बदलता तो आप तुरंत बोल पड़ती थीं। पर अब आप शांत हैं, स्थिर हैं, हर स्थिति में संयम से खड़ी रहती हैं। यही बदलाव उसके मन में पहला सवाल जगाता है, ये पहले जैसी क्यों नहीं रही? फिर दूसरा सवाल, क्या ये सच में बदल गई है? और फिर सबसे गहरा सवाल, कहीं गलती मेरी तो नहीं जिसने इसे इतना बदल दिया? यही सवाल धीरे धीरे उसकी रातों की नींद खींच लेते हैं, क्योंकि बदले हुए इंसान की शांति किसी भी दिल पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उठता है। अब आप बहस नहीं करती, सफाई नहीं देती, हर शब्द पर टूटती नहीं है। आपकी इसी चुप्पी में एक शांत ताकत छिपी होती है, जो सामने वाले को उसकी अपनी ही गलती के सामने खड़ा कर देती है। वो देखता है कि पहले जो बातें आपको परेशान कर देती थीं, अब वही बातें आपको छू भी नहीं पाती। पहले जो शब्द आपके दिल को चोट पहुंचा देते थे, अब वही शब्द आपकी शांति से टकराकर वापस उसी के पास लौट जाते हैं। और बदलाव का यही पल उसकी बेचैनी की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि बदलाव हमेशा चुप होता है, लेकिन उसका असर किसी भी आवाज़ से कई गुना गहरा होता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि आप उसकी बातों पर नहीं झुकती, उसके रवैये के हिसाब से नहीं बदलती और उसके व्यवहार से खुद को टूटने नहीं देती। अब आप भीतर से शांत हैं, स्थिर हैं और अपने फैसलों में स्पष्ट हैं। आपका यही बदला हुआ स्वभाव एक शांत आईना बन जाता है, जिसमें पहली बार उसे अपना वास्तविक व्यवहार साफ दिखाई देता है। वो समझता है कि आपने कितना सहा, कितनी बार खुद को पीछे रखा, कितनी बार अपने मन को चुप कराया, और उसने आपको हल्का समझ लिया। ये एहसास मन को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि दर्द दूरी से नहीं होता, दर्द तब होता है जब कोई बदल कर ऊपर उठ जाता है। जब आपकी शांति, आपका संयम और आपकी मैच्योरिटी सामने वाले को दिखाई देती है, वहीं से उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब उसके मन में उठता है, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रही? क्या ये मेरे जगह से बाहर निकल आई है? यही सवाल उसके भीतर सबसे गहरा एहसास बना देते हैं। और याद रखिए, बिना बोले दिया गया जवाब सबसे गहरा होता है, क्योंकि शब्द बहस करते हैं लेकिन बदलाव सच दिखाता है। इसलिए आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस शांत रहिए, स्थिर रहिए और अपने व्यवहार को धीरे धीरे बदलते रहिए, क्योंकि आपका बदला हुआ रूप किसी भी इंसान के मन में सबसे लंबी और सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। तो चलिए अब पॉइंट 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप जानेंगी कि कुछ नहीं कहना भी
कई बार सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। पॉइंट 4, हर बात का जवाब मत दीजिए, आपकी चुप्पी उससे ज्यादा असर डालती है। देखिए, जिंदगी में एक बड़ा शांत नियम है, हर बात पर बोलते रहना, हर गलतफहमी पर सफाई देते रहना, हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे देना। ये सब आपकी अच्छाई तो दिखाता है, लेकिन आपकी गहराई महसूस नहीं होने देता। इंसान वही चीज हल्की समझता है जो उसे बिना इंतजार के हमेशा मिल जाए। जब आप हर बार बोलती हैं, हर उलझन का जवाब देती हैं, हर भावना को शब्दों में उतार देती हैं, हर तकलीफ पर तुरंत समझा देती हैं, तो धीरे धीरे आपके शब्दों का भार उसके मन से कम होने लगता है। फिर एक दिन आपका बोलना उसके लिए जवाब नहीं, बस एक आदत जैसा लगने लगता है। लेकिन जब आप शांत होना शुरू करती हैं, बिना तकरार, बिना शिकायत, सिर्फ एक संयमित दूरी के साथ, वहीं से उसकी सोच पहली बार जागना शुरू करती है। सबसे पहले उठता है ये सवाल, ये अचानक इतनी शांत क्यों हो गई? फिर दूसरा, पहले तो हर बात पर समझाया करती थी, अब क्यों नहीं? और फिर सबसे गहरा सवाल, कहीं गलती मेरी तो नहीं जिसने इसे इतना चुप कर दिया? यही सवाल उसके मन का सबसे भारी बोझ बन जाते हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी वही कंपन पैदा करती है जो आपके शब्द कभी नहीं कर पाते। जब आप बोलती रहती हैं तो संभव है कि वो ध्यान न दे, लेकिन जब आप शांत हो जाती हैं तो वही चुप्पी उसके मन को भीतर तक हिला देती है। आपकी खामोशी उसके व्यवहार को उसकी ही आंखों के सामने खड़ा कर देती है। आप कुछ कहती नहीं, लेकिन सच उसे अपने आप दिखाई देने लगता है, और यही असर सबसे गहरा होता है। कभी ध्यान दिया है, जब आप बार बार बोलती हैं तो वो आपकी बात को हल्का ले लेता है, लेकिन जब आप रुक जाती हैं, उसी क्षण से वो आपकी हर छोटी हरकत में अर्थ ढूंढना शुरू कर देता है। यही खामोशी उसकी आदतों को तोड़ने लगती है, क्योंकि पहले उसे आदत थी कि आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगी, हर गलती पर समझाएंगी, हर स्थिति में उसका बोझ उठाएंगी। लेकिन आपकी शांत दूरी उसे बताती है कि अब आप उसी पुराने रास्ते पर नहीं चल रही। यही बदलाव उसे भीतर से अस्थिर कर देता है। याद रखिए, जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहना बहुत साहस मांगता है, और यही चुप्पी इंसान को उसके अपने ही शब्दों से टकरा देती है। जब आप शांत रहती हैं तो वो अपनी जगह अपने ही व्यवहार को रखकर सोचने लगता है, क्या मैंने ज्यादा कह दिया? क्या मैंने इसे हल्का समझ लिया? क्या ये अब मेरे लिए पहले जैसी नहीं रही? ये एहसास बहुत गहरा उतरता है, क्योंकि आपकी चुप्पी जो उसके भीतर सवाल पैदा करती है, वही सवाल उसके मन में सबसे गहरा असर छोड़ते हैं। आपकी शांति उसकी सोच में एक हल्की बेचैनी जगाती है, और यही बेचैनी धीरे धीरे एहसास में बदल जाती है। और याद रखिए, कुछ ना कहना भी कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि शब्द तर्क पैदा करते हैं, लेकिन चुप्पी सच को उजागर कर देती है। आपकी यही शांति अपने आप के लिए एक सम्मान बन जाती है, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे उसकी आंखों में आपकी कीमत वापस जगा देती है। अगर आपने भी कभी ऐसी गहरी खामोशी महसूस की हो तो इस वीडियो को ज़रूर बांटिएगा। हो सकता है आपकी ये शांति किसी और के मन को सुकून दे जाए। तो चलिए अब पॉइंट 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां आप समझेंगे कि अपना ध्यान वापस अपनी ज़िंदगी पर लगाना किसी भी बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी क्यों होता है। पॉइंट 5, अपनी ऊर्जा वापस लीजिए, क्योंकि आपकी तरक्की उसकी बेचैनी बन जाती है। अब इस 5वें पॉइंट को बहुत शांत मन से महसूस कीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी दिशा बदलती है और उसकी सोच हिलनी शुरू होती है। देखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम अपनी ऊर्जा उस इंसान पर खर्च कर देते हैं जो हमें समझने के लिए तैयार ही नहीं था। जब आपका ध्यान किसी के रवैये, किसी की बातों या किसी के बदलते व्यवहार में उलझा रहता है, तो आपकी अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। लेकिन जिस दिन आप भीतर से ये निश्चय कर लेते हैं कि अब मेरी ऊर्जा वहाँ नहीं जाएगी जहाँ मुझे बार बार चोट मिलती है, अब मेरा ध्यान केवल मेरी तरक्की पर लगेगा, उसी दिन से आपका बदलना शुरू हो जाता है। और यही बदलाव उसके मन में पहली बेचैनी जगाता है। वो देखता था कि आप कितनी जल्दी टूट जाते थे, कितनी जल्दी परेशान हो जाते थे, कितनी बार खुद को भूलकर किसी और की खुशी में लग जाते थे। लेकिन आज आपका ध्यान अपने भीतर है। आप शांत हैं, आप संयमित हैं, आपकी आंखों में एक दृढ़ चमक दिखाई देती है। और यही बदलाव सबसे पहले उसी को महसूस होता है जिसने आपकी कीमत हल्की समझ ली थी। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, ये इतना स्थिर कैसे हो गया? ये अब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता? ये मेरे शब्दों से टूटता क्यों नहीं? यही सवाल उसके भीतर पहला कंपन पैदा करते हैं, क्योंकि आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपका फोकस, ये तीनों मिलकर उसके लिए एक गहरा संकेत बन जाते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे।
धीरे धीरे जब आप अपनी ऊर्जा वापस अपनी ज़िंदगी पर लगाते हैं तो आपकी चाल बदलती है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपके चेहरे की रोशनी बदलती है और आपका व्यक्तित्व बहुत शांत, बहुत सुलझा हुआ दिखाई देने लगता है। यही आपकी तरक्की उसके मन की सबसे गहरी बेचैनी बनती है। जिसने सोचा था कि आप उसके बिना टूट जाएंगे, उसके बिना चल नहीं पाएंगे, हमेशा उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उसे सबसे बड़ा झटका तभी लगता है जब उसे दिखता है कि आप उसके बिना नहीं टूटे बल्कि उसके बिना और भी मजबूत बन गए। अब उसे एहसास होता है कि आप पहले जितना निर्भर नहीं हैं, पहले जितना बेचैन नहीं है, पहले जितना लालायित नहीं है। आप अपने रास्ते पर हैं, अपने भविष्य पर हैं, अपने निर्णयों पर हैं और यही स्थिरता उसके मन को भीतर तक चुभती है, क्योंकि इंसान को किसी के दूर जाने से नहीं, किसी के आगे बढ़ जाने से ज़्यादा दर्द होता है। जब आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं तो उसकी आदतें टूटती हैं। जब आपका ध्यान खुद पर आता है तो उसकी उम्मीदें हिलती हैं। जब आपकी ऊर्जा वापस आती है तो उसे समझ आता है कि उसने किसे हल्का समझ लिया था। अब वो हर कदम पर आपको देखने लगता है। आपकी तरक्की, आपकी शांति, आपकी रोशनी, ये सब उसके लिए एक भारी एहसास बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अब आप उसके किसी भी व्यवहार से बिखरते नहीं हैं, उसके किसी भी शब्द से डगमगाते नहीं हैं। यही आपकी सुलझन उसकी बेचैनी बन जाती है। वो देखता है कि जिसे वो हल्का समझता था वही इंसान आज अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथों में ले चुका है। इसलिए जब आप अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं, वहीं से उसकी निश्चितता धीरे धीरे टूटने लगती है। याद रखिए, आपकी तरक्की किसी के खिलाफ नहीं होती, सिर्फ अपने पक्ष में होती है। लेकिन जिसने आपको हल्का समझा था उसके लिए यही तरक्की सबसे गहरी चुभन बन जाती है, क्योंकि तब उसे समझ आता है ये अब मेरे कारण नहीं, ये अब अपने कारण चल रहा है। और यही एहसास उसके मन में सबसे गहरी बेचैनी बनकर उतरता है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट 6 की ओर, जहां आप समझेंगे कि जब आप शांत होकर ऊपर उठते हैं तब उसकी गलती का बोझ धीरे धीरे उसी पर लौट आता है। छठा पॉइंट, जब आप शांत होकर ऊपर उठते हैं तभी उसके असली पछतावे की शुरुआत होती है। इस आखिरी पॉइंट को एक बहुत गहरी शांति के साथ महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ से न सिर्फ आपकी यात्रा बदलती है बल्कि उसी इंसान की सोच भी हिलनी शुरू हो जाती है जिसने किसी समय आपको हल्का समझ लिया था। जिंदगी का एक अटल और बेहद शांत नियम है, आप किसी को शब्दों से नहीं हरा सकते, आप तर्कों से किसी को नहीं बदल सकते और आप किसी को मनाकर हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज़ है जो हर इंसान के दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ती है, आपका शांत होकर ऊपर उठ जाना। क्योंकि जब वो देखता है कि जिसे उसने हल्का समझ लिया था वही इंसान आज बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए, बिना किसी को दोष दिए इतना ऊपर उठ गया है, तो वही पल उसके असली पछतावे की शुरुआत बन जाता है। पहले उसे लगता था कि आप उसके बिना नहीं चल पाएंगे, उसे यकीन था कि आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसे भरोसा था कि अगर वो चला भी जाए तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उसके लौटने का इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो देखता है कि आप टूटे नहीं बल्कि और भी शांत, और भी स्थिर, और भी परिपक्व होकर खड़े हो गए, वहीं से उसके भीतर पहला डर जन्म लेता है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, ये इतना बदल कैसे गया, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है, क्या ये सच में मेरे बिना भी खुश है? ये सवाल छोटे नहीं होते, क्योंकि इन्हीं सवालों से उसके भीतर सबसे गहरी बेचैनी पैदा होती है। आपकी शांति उसके किसी भी बहस से भारी होती है, आपका संतुलन उसके किसी भी तर्क से ऊंचा होता है और आपकी परिपक्वता उसके किसी भी अहंकार से आगे खड़ी होती है। जो इंसान कभी आपकी भावनाओं को हल्का समझ लेता है, उन्हीं भावनाओं की गहराई आपके बदल जाने के बाद उसे सबसे ज्यादा चोट देती है। जब वो देखता है कि आप चुप हैं, बट आपकी चुप्पी टूटी हुई नहीं बल्कि स्थिर, समझदार और मजबूत है, तो उसके भीतर पहली बार एक सच्चा अपराध बोध उठता है। वो खुद से पूछता है कि जिसने इतने समय तक मुझे समझा, क्या मैंने उसी को हल्का समझ लिया? जिसने दिल से अपनाया, क्या मैं उसी को संभाल नहीं पाया? जिसने मन से चाहा, क्या मैं उसी को खो दिया? यही सोच उसके पछतावे की असली जड़ बनती है, क्योंकि आपकी शांति उसके सामने उसकी अपनी गलती का आईना बनकर खड़ी हो जाती है। और सच बताऊं तो ये आईना बहुत कड़वा होता है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ आपकी शांति नहीं देखता, वो अपनी गलती भी देखता है, अपना अहंकार भी देखता है और अपने ही फैसलों की कड़वाहट भी महसूस करता है। इसलिए आपके ऊपर उठने का असर कभी हल्का नहीं पड़ता। ये असर बाहर नहीं दिखता, ये सीधे भीतर उतरता है और भीतर पहुंचकर उसके अहंकार को चीर देता है। अब सोचिए, आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी आदतें बदल रहे हैं, अपने लक्ष्य तय कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सुकून लौट रहा है। और दूसरी तरफ वो इंसान आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी शांति देखता है,
आपकी तरक्की देखता है और उसके भीतर एक कसक उठती है। वो सोचता है, मैंने क्यों छोड़ दिया, मैंने इसे हल्का क्यों समझा, मैं ऐसा इंसान क्यों नहीं बन पाया जो इसे संभाल पाता। यही सवाल उसके पछतावे की जड़ बन जाते हैं। अब आपकी शांति उसके लिए चोट बन जाती है, आपकी तरक्की उसके लिए धक्का बन जाती है, आपकी बेफिक्री उसके लिए आईना बन जाती है और आपकी परिपक्वता उसके सामने एक भारी सच्चाई बनकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि इंसान को किसी के दूर जाने से नहीं, किसी के ऊपर उठ जाने से सबसे ज्यादा दर्द होता है। शांत होकर ऊपर उठ जाना ये बदला नहीं है, ये चोट पहुंचाना नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाना भी नहीं है। ये तो बस अपने टूटे हुए हिस्सों को खुद जोड़ लेना है, अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा कर लेना है और अपने मन को फिर से शांत, स्थिर और मजबूत कर लेना है। और यही आपका उठना उसके भीतर सबसे गहरा पछतावा बनकर उतरता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि अब ये मेरे कारण नहीं चल रहा, ये अब अपने कारण चल रहा है। और यही एहसास उसके भीतर सबसे गहरी बेचैनी बनकर उतरता है। तो अगर आप भी आज यही यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, आज से मैं शांत रहकर ऊपर उठूंगी। यही आपका पहला कदम है अपनी नई, स्थिर और मजबूत जिंदगी की ओर। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं वो शांत, मजबूत और सुलझा हुआ रूप जाग चुका है, जो अब किसी के शब्दों से नहीं हिलता, किसी के रवैये से नहीं टूटता और अपनी ऊर्जा सिर्फ अपनी जिंदगी पर लगाना जानता है। याद रखिए, शांति कोई भागना नहीं है, शांति एक ताकत है। वो ताकत जो किसी के बदलने से नहीं, आपके भीतर बदलने से आती है। और जिस दिन इंसान खुद को वापस पा लेता है, उसी दिन उसकी नई शुरुआत लिखी जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी दिशा दी हो, थोड़ी भी शांति दी हो या किसी एक बोझ को हल्का किया हो, तो मेरे पायो लोधा पर बाकी वीडियो भी जरूर सुनिएगा। हर वीडियो में थोड़ी और समझ है, थोड़ा और सुकून है और आपके भीतर छिपे मजबूत रूप को जगाने की एक नई चिंगारी है। ख्याल रखिएगा और याद रखिए, जिसने खुद को संभाल लिया वो किसी के जाने से नहीं टूटता।